कौन हुकूमत में आएगा? पाकिस्तान आज फैसला सुनाएगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। चंद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताखीर का शिकार। 12,85,85,760 वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 882 खवातीन उम्मीदवार, 4 ख्वाजा सरा भी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकता है। वोट एक कौमी फरीजा। मुल्क भर में वोटर्स का जोशो खरोश तीतनी, कहीं कतार तो कहीं वोटर दो चार। बाज पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें। हर कोई अपना हक राय दही इस्तेमाल करने को बेचैन है। सादकाबाद, खानेवाल और डेरा गाजी खान में डिसेबल पर्सन्स और बुजुर्ग शहरी अपना अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। कई शहरों में नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपनी जिंदगी का पहला वोट कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में भी खवातीन अपनी तकदीर बदलने घर से निकल पड़ी। पहली दफ़ा वोट था, बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। इंशाल्लाह इस वोट से जो है ना बहुत पाकिस्तान अच्छा बदलेगा। वोट कास्ट करना एक कौमी फ्रीज़ा है, हमें वोट कास्ट करना चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया, जो कि मेरा एक फ़र्ज़ था। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 लाख एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। पुलिस पहले दर्जे पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरे और आखिरी दर्जे में पाक फौज बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स जिम्मेदारी निभाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी मिल गए। आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी खदशात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। कहीं कहीं इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से मुतालिक मालूमात के हुसूल में मुश्किलात का सामना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रद्द अमल, बोले कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना वजारत दाखिला और एजेंसीज का काम है। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को कोई हिदायत नहीं देगा। हम कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने NA 127 में अपना वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बोले, मेहनत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। आज पाकिस्तान की तकदीर आवाम के हाथ में है। मरियम औरंगजेब ने NA 51 में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा असफा भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में अपना वोट कास्ट कर लिया। मुराद अली शाह ने 7, डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने NA 231 और थाना मलीर के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने NA 40 के पोलिंग स्टेशन मॉडल स्कूल में वोट डाला। बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि इंतखाबात होंगे या इंतखाबात नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में आज कम से कम एक चिंता तो मुक गई। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। एक चिंता मुक गई। इंटरनेट की बंदिश बड़ा मसला है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वोट PIB कॉलोनी में कास्ट किया। इलेक्शन के दिन तमाम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर टेलीफोन सर्विसेज बहाल की जाएँ, इंटरनेट की सर्विसेज बहाल की जाएँ। इस वक्त अजीब सूरत हाल है कि किसी पोलिंग स्टेशन में किसी जगह कोई वाक़या हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो कोई उम्मीदवार, कोई वर्कर, कोई पोलिंग एजेंट किसी से बिल्कुल भी रब्ता नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की भी मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने के फैसले पर तनकीद। कहा कि इलेक्शन के रोज मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद करना कहाँ की दानिशमंदी है।
सर्विस की बंदिश के बायस वोटर्स को शदीद परेशानी का सामना है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बहाल किया जाए। गैर मुल्की मुबस्सिर ग्रुप का NA-48 के पोलिंग स्टेशन का दौरा। ऑब्जर्वर्स की पोलिंग स्टेशन 22 उसामा जफर शहीद स्कूल तरलाई में पोलिंग अमले से इंतखाबात के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू। प्रिजाइडिंग अफसर और अमले ने वफ्द को इंतखाबी अमल पर ब्रीफिंग दी। बड़े मार्के में बड़े टाकरे। NA-130 में नवाज शरीफ का मुकाबला PTI की नामजद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से। बिलावल भुट्टो और राशिद मोहम्मद सुमरो मद्दे मुकाबिल। आसिफ जरदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद आमने सामने। मौलाना फजल रहमान का अली अमीर गंडापुर से मुकाबला होगा। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और शहबाज शरीफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA-240 में हाफिज नईम और अमीनुल हक के दरमियान मैदान लगेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान में भी जोर आजमाई होगी। जियालों की उम्मीदें पूरी होंगी या मतवालों के ख्वाब? मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल कर पाएगी या इस बार वजीर आज़म लाड़काना से होगा? क्या आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत हासिल कर पाएंगे? MQM 2018 में खोई हुई सीटें हासिल कर सकेगी? तहरीक लब्बैक ऐवान में कितने रहनुमा भेज पाएगी? सबसे बड़ी सियासी जंग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का में सियासी तज्जिए और तबसरे, पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात। गूगल का डूडल भी इलेक्शन के रंग में रंग गया। गूगल ने डूडल पर सब्ज हिलाली परचम और बैलेट बॉक्स की तस्वीर लगा दी। टांग के इलाके कोट आजम में नामालूम अफराद का पोलिंग स्टेशन पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हमले के बाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई। हफ्जाबाद में पोलिंग अमले को ले जाने वाली गाड़ी को हादसा। कार पिंडी से आते हुए सड़क पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसा पोलिंग अमले की खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। गजा पर इसराइल की बढ़ती जारहत। रफा और दीर अल बला में काबिज फौज ने बमों की बारिश कर डाली। सहाफ़ी समेत मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 27,600 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनान से मुल्हिका सरहद पर भी बमबारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का सेहूनी हमलों पर सख्त मौक़िफ़। कहा, इसराइल को गजा में कत्ले आम और इंसानियत ख़त्म करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हिलरी क्लिंटन ने भी नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। बोली, नेतन्याहू नाकाबिले एतबार हैं, उन्हें मनसब छोड़ देना चाहिए। गजा पर इजरायली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इजरायली और बरतानवी मईशत को शदीद धचका।